जी, गल्फ प्रोडक्ट हंटिंग में हमने दो चीजें आज डिस्कस करनी है। एक तो हंटिंग डिस्कस करनी है कि यूएई में जो अमेजोन की मार्केट है वहां पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाएगी, प्रोडक्ट कैसे निकाली जाएगी, और होलसेल की प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग की नहीं, प्राइवेट लेबल की नहीं, या कोई और किसी मॉडल से रिलेटेड नहीं, सिर्फ होलसेल से रिलेटेड। और उसकी जो एक तो वो प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, दूसरी उसकी सोर्सिंग कैसे होगी, तीसरा आपके लिए वो जॉब सोर्सिंग का क्या आपने कोशिश करनी है। ये पूरे नेक्स्ट वीक की आप लोग चाहे इसको असाइनमेंट समझ लें, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं इसमें लाजमी, और आपको इजीली मिलेंगे, इजीली। अच्छा, इसमें मी टू का भी आप सब लोगों को पता है। आप लोगों की माशाल्लाह स्किल्स जो सी हैं जो अभी तक डेवलप हुई हैं, उनमें प्राइवेट लेबल की जो एक प्रोडक्ट हंटिंग है, जिसकी सर्विस अगर कोई नेबलर्स की सर्विस यूज करता है कि जी आप हमें प्रोडक्ट हंट करके दें अपने क्राइटेरिया पे, तो इनेबलर्स जो हैं उनसे तकरीबन कमोपेश उनसे कमोपेश कोई 400 से $500 पर प्रोडक्ट चार्ज करते हैं, यानी $400 to $500 चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की हंट करके देने में, जो कि आपके पास स्किल्स हैं। आप लोगों ने जेएस को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, हीलियम को भी देखा है, और अदर टूल्स भी देखे हैं, और क्राइटेरियाज भी देखे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट्स निकालनी है, और काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। और माशाल्लाह कुछ लोगों ने तो पीपीसी की सर्टिफिकेशन भी ली है, और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। तो देखें, एक स्किल तो आप लोगों के पास पहले से ही है। दूसरी, आपके पास प्रोडक्ट अकाउंट मैनेजमेंट की है अमेजोन के, जो कि आप लोग अकाउंट मैनेज करना भी, उसकी पॉलिसीज वगैरह से भी कॉन्शियस हैं कि अमेजोन की पॉलिसीज क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तीसरी स्किल आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग की है। आप लोग जब हम लोग फ्रीलांसिंग साइट पे जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे, जब हम जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट डाटा लिस्टिंग लाइक डाटा एंट्री की भी मिलेंगे काफी प्रोजेक्ट, जिसमें और ये होगा कि अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। ये भी एक अलग से स्किल है। ये तीन स्किल्स को आप 3 से 4 स्किल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। एक प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरी प्रोडक्ट लिस्टिंग, तीसरी आप कह लें कि ऑर्डर मैनेजमेंट, और चौथी आपकी कस्टमर सर्विस की। ये 4 स्किल्स मतलब इनको आप कंसीडर कर लें कि आपके पास हैं, और इनके ऊपर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अगर कोई आपसे कल को कोई पूछ भी लेता है, किसी सेलर से आपकी कन्वर्सेशन होती भी है, किसी क्लाइंट से कन्वर्सेशन होती है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरे पास ये 4 स्किल्स हैं और मेरी अच्छी प्रैक्टिस है इनके ऊपर, और मैं इस तरीके से प्रोडक्ट अगर कहेंगे निकाल दूंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहेंगे कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑर्डर्स मैनेजमेंट कहेंगे कर दूंगा, या कस्टमर की क्वेरीज को देखना है या कस्टमर सर्विस देनी है मुझे, तो मैं वो भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सेलर सेंट्रल को पढ़ा हुआ है और पॉलिसीज से कॉन्शियस हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपकी 4 स्किल्स हो गई हैं। फिफ्थ स्किल जो है ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि फाइवर से ज़्यादा आपको हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है वहीं से बहुत काम मिल सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, जहाँ तक मेरा आइडिया, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, और जहाँ तक मेरे पास मतलब लोग अप्रोच करते हैं, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसलिए आपकी जो ये फिफ्थ स्किल है, ये माइट पॉसिबल कि आपको पहला जो काम मिले इसी से रिलेटेड मिल जाए। इसमें प्रोडक्ट होलसेल हमने देखनी है कि होलसेल की प्रोडक्ट वगैरह जो है कैसे हंट की जाती है। अब होलसेल का मॉडल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। मैं ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल में तो नहीं जाऊंगा, प्राइवेट लेबल भी आप समझते हैं और ड्रॉप शिपिंग का भी आपको आइडिया है, लेकिन होलसेल जिस मॉडल में आपने प्रोडक्ट हंट करनी है उसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्या है? होलसेल बेसिकली एक मॉडल है जिसमें ब्रांड्स, देखें प्राइवेट लेबल में क्या आप एक ब्रांड को बिल्ड करते हैं, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में ब्रांड, जो बिल्ड ब्रांड होते हैं, बेसिकली वो आपको ऑफर देते हैं कि ठीक है, आपने अगर हमारी लिस्टिंग पे सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग कर ले। मैं इसका एक आपको लाइव डेमो देता हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये खास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जो थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं अभी तक, ये उनको बहुत हेल्प करेगी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना ज़रा गौर रखिएगा इसके ऊपर, अटेंशन के साथ देखें इसे। ठीक है, अच्छा देखें, ये एक प्रोडक्ट है और ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड है। ठीक है, अब ये ब्रांड की एक लिस्टिंग, मतलब ये एक समझ लें कि प्राइवेट लेबल ब्रांड है, इसको हम ये कंसीडर कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल नहीं, कोई बड़ा ब्रांड कह लेते हैं। ठीक है, ये एक ब्रांड है, और इस ब्रांड के ऊपर जो ऑफर्स लगी हैं, मतलब जिन लोगों ने इसको मी टू किया वो तकरीबन
12 पीपल्स हैं, ठीक है, 12 लोग हैं जिन्होंने इसको मी टू किया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 12 लोगों ने इसको मी टू किया हुआ है, तो इसकी सेल क्या होगी, कितनी सेल होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी टूल के जरिए इसको चेक करें, तो लेट्स सपोज कि वो कहता है जी कि इसकी सेल है $1200 दरम्स, 1200 दरम इसकी एक मंथ की सेल है। तो अगर 1200 दरम इसकी एक मंथ की सेल है, तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर तो 12 ऑफर्स लगी हुई हैं, यानी डिफरेंट 12 पीपल्स जो हैं इसको मीटू करके बैठे हुए हैं। तो सेल किसके पास जा रही है, एक क्वेश्चन ये आता है। सेल बेसिकली इन लोगों में डिवाइड हो रही है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, ये सेल जो सी है डिवाइड हो रही है 12 लोगों में, ठीक है। अब कैसे हो रही है, आप इसको अज्यूम कर लें कि जी 100 दरम की जो सेल है ना हर बंदे के पास जा रही है, ठीक है। तो अच्छा चलेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात ये आती है कि इसका मतलब कि कोई भी शख्स इस लिस्टिंग पे जाएगा और इसको मी टू कर लेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मी टू करके सेल करना शुरू कर देगा। इसकी जो भी सेल होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 12 हैं, तो 1200 दरम जो से इनमें डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर दो जितने और आ जाते हैं तो 1200 दरम, इसका मतलब है कि 14 पीपल्स में डिवाइड होंगे। तो इसकी क्या सिक्योरिटी है, इसको कैसे सिक्योर करता होगा ब्रांड। ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड मतलब कोई भी जाके मीटू करता जाएगा किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी किसी का भी प्लाट पकड़ा और उसके ऊपर जाके घर बना लिया, ऐसे तो नहीं ना होता। तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है ना आपको, आप खरीदते हैं प्लॉट या कोई ना कोई उनसे परमिशन लेते हैं या रेंट पे जगह लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। जैसे बाग वगैरह ये चलते हैं, बागों की ज़मीनें चलती हैं, रेंट पे जाती हैं, उस पर लोग काम करके तो मतलब इस तरह से बिजनेस डेवलप करते हैं अपने। तो इसमें ये सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप उस ब्रांड से जब परमिशन लेते हैं तो तब ब्रांड बेसिकली जब आप कह देंगे कि मैंने आपकी फलां लिस्टिंग बेचनी है और आपसे सामान खरीदना है, तो ब्रांड आपको अलाउ कर देगा। जब ब्रांड अलाउ कर देगा तो फिर आप इस लिस्टिंग के ऊपर जाके मी टू कर सकते हैं और सामान भी आप ब्रांड से खरीदेंगे, सोर्सिंग भी ब्रांड से होगी। अब ब्रांड के ना आगे 3 पार्ट आ जाते हैं, वो कौन से हैं, एक उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, एक उसमें ब्रांड खुद आ जाता है, और एक इसमें उसका डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आ जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें चलती हैं। अब मैन्युफैक्चरर या ब्रांड के से डायरेक्ट काम करने के लिए आप चाहे यूएस में काम करें, चाहे यूएई में काम करें, चाहे यूरोप में काम करें, आपको डायरेक्ट ब्रांड के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ काम करने के लिए जो मोस्टली ब्रांड्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपनी रिक्वायर्ड करते हैं कि आपको कंपनी चाहिए और हम फिर आपके साथ काम करेंगे। अदरवाइज वो आपके साथ काम नहीं करते, मोस्टली कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका तो मतलब है कि कोई भी शख्स जो है ब्रांड से, तो अब ब्रांड तो प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा आपको कि प्रोडक्ट आप खरीद ही नहीं सकते, तो फिर काम कैसे करेंगे। इसके बाद ब्रांड के पास एक और ऑप्शन होती है, वो होती है होलसेलर। जो होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्होंने ब्रांड से उनकी एक पॉलिसीज के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत सारा सामान खरीदा होता है, उनके पास परमिशन होती है। अब आप कोई भी ब्रांड की आइटम अगर किसी होलसेलर से खरीद लेते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है, होलसेलर से परचेज करके बेचते हैं, लाइक एडिडास है फॉर एग्जांपल। तो एक ब्रांड है किसी भी नाम से, एक होलसेलर है किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल ब्रांड है एडिडास और होलसेलर है किसी भी नाम से। तो आप होलसेलर के पास गए और होलसेलर को कहा कि जी मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे ये 20 पीस चाहिए या 50 पीस चाहिए, वो आपको प्राइस दे देगा। तो उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है, आप उसको कहेंगे जी मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ ना इस ब्रांड की, आप ऑथोराइज्ड होलसेलर हैं, वो कहेगा यस आई एम ऑथोराइज्ड होलसेलर। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि इन केस कभी देखें, होता क्या है, होता यह है कि जब आप ब्रांड की परमिशन के बगैर अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो अमेजोन तो ब्रांड जब देखता है कि ये बंदा पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया, या कंप्लेंट डाल देता है, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगता है या ऑथराइज लेटर मांगता है कि भी ये लेटर दें तो हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, वरना हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है, अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन है जाती है कि जी अब सामान तो मैंने लोकल किसी चाइनीज से खरीदा था और ब्रांड की प्रोडक्ट पे मैंने मीटू कर लिया, अब क्या होगा। तो वहां बंदा फंस जाता है। लेकिन जब आपने होलसेलर से खरीदा होता है, जो ब्रांड के ऑथराइज्ड होलसेलर होते हैं, तो फिर ये होता है कि बेसिकली उन होलसेलर्स की इनवॉइसेस आप अमेजोन पे दे सकते हैं।
इन केस कि यही ब्रांड है और इसका कोई भी होलसेलर है XYZ, मैंने उससे सामान खरीद लिया और इसको मी टू कर लिया और इन फ्यूचर अमेजोन ने कभी मुझसे इनवॉइस मांग ली, तो मैं होलसेलर की जब इनवॉइस दूंगा तो अमेजोन होलसेलर को कंफर्म कर लेगा कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, और उस बेस पे मेरा अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है आपको होलसेलर से खरीदने का। इसमें कुछ प्राइसेस के डिफरेंस होते हैं, वो मुझे शायद अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी हंट करेंगे वो प्रॉफिट में होगा। आई विश के आप लोगों के जो भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने जब प्रोडक्ट बेचनी है तो प्रोडक्ट बेचने से पहले प्रोडक्ट हंटिंग, और हंटिंग से पहले प्रोडक्ट आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। आप तब तक प्रोडक्ट कोई भी हंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास चीज़ का नाम ना हो कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। जब किसी चीज़ का नाम ही नहीं आता आपको कि भाई मैंने वो उस पर अमेजोन पे कूलर बेचना है, कोई एसी बेचना है, कोई चाय के कप बेचने, कोई फैन बेचने, कुछ तो बेचना है, मतलब सामान का जब तक नाम नहीं आएगा तब तक आप चीज़ कभी भी हंट नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। हंटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट आइडियाज़, जो मैं पहले भी शायद आपको बताया था। आपने प्रोडक्ट आइडियाज़ नोट करने हैं, चीज़ों के नाम लिखने हैं। चीज़ों के नाम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने सर्चिंग पे जाना है, हंटिंग फेज में जाना है आपने। उसका क्या तरीका होगा? फॉर एग्जांपल के गार्लिक प्रेस है, मैं इस गार्लिक प्रेस में आ गया, मैंने इसको सर्च किया, amazon.ae ओपन की, यहाँ से दुबई सेलेक्ट कर लिया और गार्लिक प्रेस की प्रोडक्टें देखनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया समझा दूं कि क्राइटेरिया क्या है जिसमें आपने हंटिंग करनी है। जी, आपने जो प्रोडक्ट हंट्स करनी है ना, आपने उसमें देखना है कि जो सेलर्स हैं वो मिनिमम 2 to 5 हों, इससे ज़्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, उसमें आपने देखना है FBA या FBM सेलर्स, ओनली FBM सेलर्स होने चाहिए। उसके बाद आपने प्राइस देखनी है उसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। प्राइस जो सी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे होंगे उसकी 15 to 25 AD प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद रेटिंग जब आप देखेंगे तो शुड नॉट बी लेस देन 4.0। 4% जो है 4 स्टार से रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए। रिव्यूज मिनिमम जो है उसके 50-70 होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप हंट करके देंगे। और BSR उसका आपने हमेशा गौर करना है, खास तौर पे होम एंड किचन में कोशिश करनी है आपने। और उसका BSR आपने 5000, मिनिमम 5000 के अंडर देखनी है प्रोडक्ट, इससे ऊपर नहीं जाना। प्रॉफिट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसी चीज है जो सोर्सिंग प्राइस के बगैर कभी भी नहीं निकलता, और उसको निकालने का एक तरीकाकार होता है, वो ये कि फॉर एग्जांपल एक 25 दरम की चीज बिक रही है और सोर्सिंग उसकी मिल रही है मुझे 10 दरम, तो जब मैं उसको FBA कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बता देगा कि जी इसकी जो प्राइस है वो मतलब सेलिंग प्राइस ये है और परचेजिंग ये है। तो इस बेस पे इसका जो प्रॉफिट है वो 2, 4, 5, 10 दरम जो भी बनता है, ये अमाउंट है जो बनती है, ठीक है। उसके बाद वेट में चले जाएं तो वेट आपने जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उसका क्राइटेरिया ये भी है कि उसमें 2 kg के अंडर होना चाहिए वेट, इससे ज़्यादा नहीं जाना। स्टैंडर्ड साइज की आइटम होनी चाहिए, और सोर्सिंग जो सी है होलसेलर से आपने करवानी है, ठीक है, और कैलकुलेशन FBA कैलकुलेटर के मुताबिक। अच्छा, अब क्या करना क्या है इसमें? इसमें आपने बेसिकली ये करना है कि आप जो भी अपनी एक ऑफर देंगे वो देख लेते हैं कि हमने ऑफर देनी कैसे है फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। जो भी आप ऑफर देंगे उस ऑफर में आपने जो भी लिखना है वो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो देख लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट आपने जो निकाल के देनी है, जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आपने एक्सप्लेन करना है कि जी जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगा उसका उसकी जो प्राइस है 15 से 25 होगी, कुछ चीज़ें उसकी बता देना आप क्लाइंट को, मुकम्मल ना बताना। मुकम्मल क्राइटेरिया शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्लाइंट के साथ, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट निकालनी है उस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग होगी वो बेसिकली आपको आपका क्लाइंट करके देगा, क्योंकि अगर किसी ने भी फास्ट ट्रैक पे जाना है और चाहता है कि फौरन अमेजोन पे सेल आनी शुरू हो जाए, तो उसको अगर उसने UAE में सेलिंग करनी है या KSA में सेलिंग करनी है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसे जो है उसी कंट्री से जो है सोर्सिंग करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि मैंने गार्लिक प्रेस को हंट किया और उसको फाइनल कर लिया। अब वो हंट करने के बाद ना मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, उस बंदे को नाम बता दूंगा, मैं लिंक URL लिंक जो प्रोडक्ट का URL लिंक है वो उसके साथ शेयर नहीं करूंगा। उसको बोलूंगा कि ये तुम UAE में से अपने सोर्स दुबई में से अपने सोर्स के थ्रू मार्केट से पता करवाओ होलसेलर से
कि वो इसकी क्या प्राइस देता है, इसके 50 या 100 पीसेस की प्राइस क्या है कि तुमने पूछना है। ठीक है, जब वो आपको प्राइस दे देगा तो फिर आपने FBA कैलकुलेटर यूज करना है। FBA कैलकुलेटर यूज करके आपने ये देखना है कि इसमें सेलिंग प्राइस इतनी आ रही है और परचेजिंग इतनी आ रही है, तो इसका मतलब है इसका टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। ठीक है, तो उस बेस पे आप उसको एक चीज बता सकते हैं कि भी आपका जो एक प्रोडक्ट सेल के पीछे प्रॉफिट आ रहा है वो इतना है। अगर आपके मंथली के 30 से 50 पीस बिकेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 10 दिरहम्स बच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 500 दिरहम्स आपको प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, और इसके चार्जेस आप जो हैं $100 आपने इसके फिक्स करने हैं। $100 से नीचे आपने किसी को भी होलसेल की प्रोडक्ट हंट नहीं करके देनी। ठीक है, अच्छा मैं आपको अब एक लाइव डेमो देता हूँ इसका। अच्छा, प्रोडक्ट हंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो ये कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम डालना है वो डालेंगे, और उसके बाद हमने देखने टू टू 5 सेलर्स। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि जो रेटिंग है वो 4 स्टार होनी चाहिए मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये 3 स्टार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, 3 स्टार, ये 4 स्टार आ गई सारी रेटिंग्स वाली प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने देखनी है प्राइस 15 to 25 AED। यहाँ से सबसे पहले तो मुझे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, किचन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से प्राइस मुझे चाहिए 15 to 25। चलें, ये फिल्टर में 2 प्रोडक्ट्स ही आई हैं हमारे पास, ज़्यादा प्रोडक्ट सामने नहीं आई हैं। बाकी कौन सी बाकी क्राइटेरिया क्या था जी, रिव्यूज जो से हैं 50 to 70 होने चाहिए। ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट को अगर देखा जाए ना तो 47 इसके रिव्यूज आ रहे हैं। उसके बाद क्राइटेरिया में ये चीज़ थी कि जो उसके ऊपर सेलर्स हैं वो कम से कम 2 या 5 होने चाहिए। इसके ऊपर देखें 2 to 5 सेलर्स आ रहे हैं, मतलब क्राइटेरिया से काफ़ी हद तक ये मीट कर रही है। BSR जो सा है वो कम से कम 5,000 या 5,000 से कम होना चाहिए। एक मिनट जी, BSR ये देखेंगे बता रहा है किचन का BSR है और वो कह रहा है 165 है। ठीक है, तो काफी हद तक ये प्रोडक्ट जो सी है हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है। वेट जो है 2 kg अंडर होना चाहिए। अच्छा, ये लीटर्स में है वॉल्यूम इसका, और ये है शिपिंग वेट ग्राम्स में। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई, फाइनल हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो सा है प्रोडक्ट तो निकल आई। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले FBA कैलकुलेटर चाहिए होगा यूएई का, जो कि मैं आप लोगों को अभी सेंड भी कर देता हूँ। बल्कि मैं टेम्पलेट में इस स्लाइड में जो है ना ऐड कर देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हमने ये कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया। अब कैलकुलेटर में जाने के बाद हमने इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करना है, जो कि यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एसिन कॉपी करने के बाद यहाँ जाके डालेंगे इसका एसिन। एसिन के बाद वो हमारे पास ना 2 कॉलम्स आ रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला FBA की फीस कैलकुलेशन के लिए, और लेफ्ट वाला जो है FBM की फीस कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने प्राइस देखनी है, यहाँ पे आएंगे और इसमें चले जाएंगे ऑफर्स में, और ऑफर्स में जाके ना हमने सबसे लोवेस्ट प्राइस देखनी है। अच्छा, एक चीज़ हमारी और भी थी क्राइटेरिया में कि FBA पे कोई ना बेच रहा हो। तो अगर देखें तो इसमें कोई भी FBA पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, टोटल जितनी भी हैं वो FBM पे हैं। ठीक है,
और प्राइस जो सी है वो 17 है, जो लोएस्ट प्राइस इसमें हमने देखनी है। कैसे देखनी है? फॉर एग्जांपल 10 और ये 17 और 10 ये 27 बनते हैं। तो हमने टोटल को कैलकुलेशन करके देखना है कि टोटल कम किस में आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी 17 प्लस 8 आ रही होती तो इसका मतलब था कि सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी थी। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बेसिकली। सिर्फ कैलकुलेशन क्या, शिपिंग आपने कॉपी नहीं करनी होती, आपने सिर्फ कैलकुलेशन देखनी होती है। अच्छा 17 आपने कॉपी करना है, 17 कॉपी करके आपने यहाँ पे डाल के डालना है FBM में 17, और उसकी आगे शिपिंग डालने की जरूरत नहीं है। शिपिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि 10 दिरहम स्टैंडर्ड रेट है अमेजोन का यूएई में और KSA में। अगर कोई भी इसमें अमेजोन बेसिकली ड्रॉप शिपिंग नहीं है, FBM चलता है। होता क्या है यूएई में और KSA में, अमेजोन पिकअप सर्विस देता है। लाइक मेरा एक सेलर अकाउंट है और मुझे उस पर ऑर्डर आ गया, जब मुझे उस पर ऑर्डर आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि ऑर्डर को जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो उसके बाद ना अमेजोन का ड्राइवर आएगा, उसका एक उसकी कॉल आएगी, ड्राइवर आएगा जो भी मेरे एरिया से रिलेटेड होगा। तो वो शख्स आके प्रोडक्ट जो सी है वो मुझसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद वो ले जाएगा और कस्टमर को जो भी है वो कस्टमर को खुद ही डिलीवर करेंगे। जब वो डिलीवर हो जाएगी तो पेमेंट जो है हमारे अमेजोन के अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, पेमेंट बेसिकली आ जाती है, वो पेंडिंग में रहती है, फिर क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए जो ये 10 दिरहम्स हैं इसके आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इजी शिप प्रोग्राम, यूएई अमेजोन का। तो वो इजी शिप में ये होता है कि 10 दिरहम्स अमेजोन चार्ज करता है, और आपकी जो भी वो कस्टमर से चार्ज करता है, सेलर से नहीं चार्ज करता। ठीक है, इसको आप अपने नोटिस में रखें, क्योंकि वो कस्टमर से चार्ज करता है 10 दिरहम्स। ये प्लीज कैमरा ऑफ कर लें फिजान अहमद जी। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं 17। अब शिपिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? अच्छा, आप लोगों ने एक काम और करना है। आप लोगों ने अगर ये अमेजोन यूएई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछना हुआ तो आप वर्चुअल असिस्टेंट वाले ग्रुप में ना पोस्ट कीजिएगा, आप बल्कि अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान वाले ग्रुप में मुझे पोस्ट करना। क्योंकि मैं दोनों मतलब वो ग्रुप ज़्यादा चेक नहीं कर सकता, समटाइम बिजी होता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो जो रेगुलरली ना और टाइमली मैं अपना जो अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान वाला हमारा इनेबलर्स का ग्रुप है वो मैं ज़्यादा चेक करता रहता हूँ। तो उसमें मुझे जब नज़र पड़ेगी तो मैं देख दिया करूँगा। अदरवाइज ग्रुप में भी मैं अक्सर लोगों को गाइड करता रहता हूँ, तो आपको आपका जो आंसर है दूसरे लोगों से मिल जाएगा। क्योंकि ज़रा थोड़ा बिजी होता हूँ तो समटाइम मैं मतलब टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो आप लोगों को आंसर अगर स्पीडी चाहिए, क्विकली चाहिए, तो आप लोग जो है अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान में अपना जो है क्वेश्चन सेंड कर दिया करना। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि 17 की चले रही है सेलिंग प्राइस है 10 दिरहम। मैं कहता हूँ अज्यूम करता हूँ कि मुझे इसकी सोर्सिंग प्राइस मिलेगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन की ना तो बता रहा है कि ये 5.47 आपको प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट का। अब इसको अगर हम एज्यूम करें ना कि एक ऑर्डर भी डेली का आता है, क्योंकि BSR मैंने इसमें बहुत ज़बरदस्त सेट की है 5000, जिसमें ऑर्डर आते ही आते हैं तकरीबन। होम एंड किचन की हो और प्रोडक्ट सही, उसके कंटेंट्स वगैरह लिखे हों, थोड़े रिव्यूज़ भी हों, तो उसके ऊपर इतने ऑर्डर्स तो आप एक्सपेक्ट करते ही करते हैं कि आपको डेली का एक दो ऑर्डर्स तो आएंगे आएंगे। इसके लिए कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मे बी मैं नेक्स्ट सेशन में अगर हो सका तो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट बता रहा है 5.47। अब इस प्रोडक्ट के अगर वन फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट के 30 पीसीस चले जाते हैं एक मंथ में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 164 जो सा इसका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन हम इसको 30 नहीं कहेंगे, हम इसको 50 एज्यूम करेंगे, क्योंकि तकरीबन एक ऑर्डर फिर 2-4 दिन बाद दो ऑर्डर इस तरह से आता है। तो टोटल कोई 40-50 ऑर्डर्स बन जाते हैं इस BSR और इस रेंज के अंदर। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो बता रहा है कि 273.50 नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा एक मंथ की सेल का। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपने सेल कर सकते हैं। और सोर्सिंग इसकी किसने करनी है? सोर्सिंग जब आपका जो भी आपका बायर होगा, जो भी क्लाइंट होगा, सोर्सिंग उसको आपने बोलना है कि मार्केट से करनी है इसी ब्रांड के जो ग्लैड है, इसी ब्रांड के आपने होलसेलर से सोर्सिंग करनी है, किसी और से सोर्सिंग की
तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ठीक है, क्लियर कट बात करनी है, अपनी रेपुटेशन आपने नहीं खराब करनी है। आपको माशाल्लाह इनेबलर्स का भी टैग मिल रहा है, और यू नो के हमारे स्टूडेंट्स भी अगर अगर देखा जाए तो दूसरा जो स्टूडेंट है एक और जिसने रिसेंटली $20,000 को हिट किया है, तो इसी तरह से मतलब एक अच्छा नाम बना हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को खराब वैसे भी नहीं कभी करना, प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है। अच्छा, इस जिस तरह से आपने किया है इसमें यूएई में करना है, इसी तरह से काम जो से आपने केएसए में भी करना है। और ये आपके लिए छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको पहले थोड़ा आपने प्रैक्टिस करना है, 2-4 दिन। जो मैंने चीज़ें कही हैं मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपने जो है फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करनी शुरू कर देनी है ग्रुप में हमारे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन देनी है आपने, उसकी रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है कि आप जब अपनी इंट्रोडक्शन देंगे कि जी मैं इनेबलर्स का वीए का स्टूडेंट हूँ, अगर हो सके, अगर आपको इजी लगे, आप मेरा नाम मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे तकरीबन इस चीज़ को गल्फ को मैं ही फिल वक्त हैंडल कर रहा हूँ। तो एक कंफर्म हो जाएगा कि जो भी आपको हायर करेगा कि भी ये ट्रेंड है, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको जॉब सोर्सेज से रिलेटेड बता दूं कि आपने इसकी जॉब सोर्सिंग के लिए क्या करना है। ये तो आपको समझ आ गई, अभी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एंड पे। लेकिन अब इसकी जॉब कैसे आपने सोर्स करनी है, किस तरह से आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, और आपकी क्या प्राइस क्या होनी चाहिए, और क्या तरीकाकार क्या होगा क्लाइंट को फाइंड करने का। अच्छा, अब इसमें जहाँ पे बात आ जाती है ना प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, वो तो मैंने आपको बता दी है। और जहाँ बात आ जाती है कि जी चलें हमारे पास स्किल तो आ गई है, हम लोग चलें प्रोडक्ट हंट भी कर लेंगे, उसकी सोर्सिंग का भी आपने बता दिया। चलें सोर्सिंग अगर यूएई या केएसए से नहीं होती, तो हम क्लाइंट को कहेंगे जी कि चाइना का भी लिंक निकाल देंगे। चले मैं लगे है तो आपको चाइना का भी कुछ बता देता हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी नहीं सोर्सिंग भी आपने करके देनी है, तो क्योंकि आपको चलने काम मिल रहा होता है तो फिर थोड़ी मजबूरी बन जाती है। मैं यहाँ पे गार्लिक प्रेस को ले लेता हूँ ताकि इजीली मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। अभी मैं क्वेश्चन किसी का भी नहीं लूंगा, अभी मैं अपने सेशन कंप्लीट करके लूंगा इंशाल्लाह। चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अली बाबा पे आप जाएंगे तो आपने जाके गार्लिक प्रेस लिखना है, जो भी प्रोडक्ट होगी उसका नाम लिखना है आपने। यहाँ से आपने ट्रेड एश्योरेंस हमेशा जो सा सिलेक्ट कर लिया करना है। नेट को क्या हो गया एकदम से। अच्छा देखें, आपने इसमें प्रोफाइल्स, एक मिनट ओपन होने। अच्छा, ये प्रोफाइल सामने आ गई है। फॉर एग्जांपल ये सेम प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है $1.35। ठीक है, और इसका हमने देखना क्या होता है, ट्रेड इंश्योरेंस यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे सामने सप्लायर्स आते हैं, हमने उसका रिस्पॉन्स रेट देखना होता है। रिस्पॉन्स रेट जो है वो 85 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। यानी वो शख्स इतना रिस्पॉन्सिव हो कि वो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं कि आज उसको मैसेज किया तो 10 दिन बाद उसका रिप्लाई आ रहा हो, तो फायदा नहीं है ना। तो हमें तो ऐसे बंदे से रेट लेना है या बातचीत करनी है या खरीदारी करनी है जो कि थोड़ा एक्टिव हो बिजनेस में। तो 85 मिनिमम उसकी परसेंटेज होनी चाहिए रिस्पॉन्स रेट की। ठीक है, और ट्रेड इंश्योरेंस उसकी होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस आप यहाँ से ज्यूम कर लेते हैं जी, $1.35 मिल रही है इसकी। चलें 1.280, चलें 4.96 बन गया। अब 4.96 के बाद क्या है कि वैसे जो एफ जिसने भी करना है ना, आपने बेचनी प्रोडक्टें जो सी हैं होलसेल की हैं, और उसमें लोग एफ भी कर सकते हैं और एफ भी कर सकते हैं। एफ के लिए जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, ये राइट साइड पे।
और इसमें वो प्रॉफिट ये देखें, ये बता रहा है कि अगर एफबीए करेंगे तो ये प्रॉफिट निकलेगा। अच्छा, अब इसमें आपने 4.96 जो है इसकी वो प्राइस बता रहा है कि जी इतनी की प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से लोवेस्ट प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस जी 35.76 है। चलें इसका एसी ले लेते हैं, एसी के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, और उसकी सोर्सिंग जो है, सोर्सिंग हमें कितने की बन रही है, 4.96। अच्छा 4.96 है ना, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इतनी मुझे शिपमेंट पड़ रही होगी। मैं ओवरऑल ना 10 लिख देता हूँ, क्योंकि जब हम इस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रहा है रेट के जी 1.35 है, यानी 5 दरम की आपको एक पीस मिलेगा, तो जाहिर है मैंने उसको यूएस शिप करवाना है, तो शिपमेंट पे भी पर आइटम मुझे मे बी 5 दरम पड़ रहे हो। मुझे डोर टू डोर सर्विस चाहिए होगी, जिसको हम डीडीपी बोलते हैं। ठीक है, डीडीपी में ये होता है कि वो एक तो एयर सर्विस होती है, विद इन 7 to 10 डेज आइटम पहुंच जाती है। दूसरा उसमें कस्टम क्लियरेंस सब कुछ जो है ना, वो जो आपका सप्लायर है उसकी सर्विस दे रहा होता है। तो आपने जब सप्लायर से बात करनी है, आपने उससे प्रोडक्ट का पूछना है क्या रेट है, और उससे डिलीवरी का पूछना है कि भाई डीडीपी सर्विस चाहिए। तो डीडीपी में ये होगा कि वो एक तो एयर शिपमेंट होगी, दूसरे नंबर पे जो प्राइस वो कस्टम वगैरह उसमें इंक्लूड होगा, यानी इन शॉर्ट डोर टू डोर सर्विस होगी। तो मैं कहता हूँ जी डीडीपी यानी मुझे पहुंच जो मिलेगी इस प्रोडक्ट की वो 10 दिरहम में मिलेगी या 12 दरम में मिलेगी, तो मैं इसको 12 दरम्स कर देता हूँ। तो ये एफ के लिए मैंने कैलकुलेशन की, वो बता रहा है कि 20.818 दरम आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक अगर कस्टमर को आप या एक क्लाइंट को अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका 600 दरम प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है, और तो वो तो जाहिर सी बात है, या 600 700 दरम प्रॉफिट आ रहा हो, तो वो तो आपको परमानेंट ही हायर कर लेगा ना। तो आपने आपके पास टू ऑप्शंस होंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। इसको थोड़ा सा एफबीए में भी देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन आती है, प्रॉफिट क्या निकलता है। जी एफबीए में 16.64 बन रहा है। एफबीए में होगा क्या कि आप प्रोडक्ट हंट करके क्लाइंट को देंगे, साथ सप्लायर देंगे, वो ऑर्डर प्लेस करेगा डीडीपी वगैरह की वो सारी बात करके, तो उसको सर्विस जो सा उसका सप्लायर जो सा उसकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा के देगा। ठीक है, उसके बाद लाइव होगी, और जो भी उसके ऑर्डर का भी सिलसिला होगा वो मतलब चलता रहेगा। इसमें एक चीज और है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट हंटिंग करके देते हैं ना, तो वो आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लाजमी देगा, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट उसे होनी नहीं है, नॉलेज रिक्वायर्ड है। बाय बॉक्स के ऊपर प्राइसेस ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि इस शख्स ने ना 35.76 की हैं, तो बाय बॉक्स जो है इसके पास चला गया, बाय बॉक्स जिसके पास जाता है आप कंसीडर करें कि उसी को ज्यादा सेल आती है। तो अब बाय बॉक्स इसके पास है, यानी लाइव ऑफर इसकी गई हुई है, तो उस दौरान जितनी देर तक इसकी लाइव ऑफर है ना, उस दौरान जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इसी को आएंगे। तो इस तरह से ना, जब कोई समझने वाला है वो देख लेता है कि वो प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आऊंगा ना, तो मैं 35.74 कर दूंगा इसमें प्राइस, ताकि बाय बॉक्स मुझे मिल जाए और ऑर्डर्स ज्यादा मुझे आने शुरू हो जाएं, फिर इन सब में से ऑर्डर ज्यादा जो मुझे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्लाइंट को नहीं पता होता, आप हंटिंग की सर्विस दे देते हैं, बाद में वो कहता है यार ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर आप उससे अकाउंट मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं कि भी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस मैं दे देता हूँ आपको, और आप जो है मुझे मंथली मेरे से सेट कर लें। तो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है। लेकिन इसमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, कोई दो नंबरी नहीं करनी, और मतलब जितना देखें सिंसेरिटी से काम करेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सिंसेरिटी छोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल है आगे जाना। और किसी भी खास तौर पे इस तरह की फील्ड में, अगर चाहे अगर आप में से कोई ऐसे भी हों, अगर उस चीज़ को कुछ ना अहमियत दे रहे हो, तो फिर भी इसको मैं कहूँगा कि इसमें कुछ, इसको बिल्कुल ऐसे ना करें कि भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी बहुत वैल्यू है, ये लाइफ चेंजिंग गेम है, और इसको अगर समझ लेते हैं और इस पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह कम टाइम में आप लोग अच्छे सेटल हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है ऑनेस्टी। किसी के साथ भी ईमानदारी के साथ चलना है आपने, और डेडिकेशन के साथ काम करना है। धोखे भी होते हैं, तो आपने अपने आप पे नहीं उतर आना कि भी इसने मेरे साथ किया तो बस ठीक है, देख लेते हैं इसको, वो काम नहीं करना आपने। आपने बड़ा सिंसियरिटी के, क्योंकि धोखे होंगे, लॉसेस होंगे, उनको आपने बेयर करना है।
जी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो हमने, जब ये हंटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमने नेक्स्ट जो काम करना है, फॉर एग्जांपल जॉब फाइंडिंग का, वो कैसे करना है। आपने इनेबलर्स के जो हमारा ग्रुप है उसमें जाके पोस्ट बनानी है और एक दूसरे को वॉच करना है आपने। ऐसा ना हो कि एकदम से 300 पोस्टें उसमें गई हो ऐसा नहीं करना आपने। देखना कि भी ये एक एक दो शख्स की चली गई है पोस्ट, काफी आगे गुजर गई है, उसके बाद एक दो शख्स और जो उनसे अपनी पोस्टिंग्स डाल लें। ठीक है, पोस्टिंग में क्या लिखना है आपने, ग्रुप ये वाला फॉलो करना है आपने। अजान हो रही है तो मैं 2-4 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। जी। अच्छा, अब इसमें हमने जॉब कैसे फाइंड करनी है। देखें, जॉब फाइंड करने के लिए आपने इनेबलर्स के ग्रुप में जाना है, अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान बाय इनेबलर्स। ठीक है, आपने वहाँ पे पोस्ट लिखनी है, पोस्ट में आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, कि आप कौन हैं, किस से बिलोंग करते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ली है। अगर पॉसिबल हो तो आपने मुझे टैग कर देना या नाम लिख देना, ट्रेनर का नाम। ठीक है, जिससे भी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद आपने ऑफरिंग होलसेल गर्ल प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज यूएई के ऐसे मार्केट, ये आप लोगों ने, ये जो एक डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ मैं जॉब की, जो भी एक प्रपोजल है, ये आप लोगों ने हर शख्स ने अपने ऑनवर्ड लिखने हैं, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करते जाना। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद आपने आगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद लो कंपटीशन एंड हाई डिमांड एंड गुड प्रॉफिट, ये चीज लिखनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इनेबलर स्टूडेंट एंड दिस कैन बी कंफर्म फ्रॉम इनेबलर स्पोर्ट एज वेल। ठीक है, क्योंकि इनेबलर्स का भी एक टैग है आपके पास, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारी वीए की भी प्रोफाइल्स भी हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हायर कर रहे हैं वीएस को। तो जब आप ये चीज़ जिक्र करेंगे कि इनेबलर्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं आप कंफर्म भी कर सकते हैं, तो इसके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड पे आपने अपना नाम लिख देना है, और टैग में आपने सर साकिब को भी कर दें चाहे, और साथ में मुझे भी टैग कर दें। ठीक है, और ये एक तरीकाकार है। इससे दोबारा से मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी है यूएई और केएसए के लिए। हंटिंग में सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, सेलर्स जो से हैं उसमें मिनिमम 2 to 5 हो, एफबीए हो, या एफबीएम इसमें नहीं आपने जाना, एफबीएम वाली आपने लिस्टिंग्स देखनी है, एफबीए वाली लिस्टिंग्स नहीं देखनी। उसके बाद प्राइस मिनिमम जो सी है 15 से 25 दरम होनी चाहिए। रेटिंग जो सी है कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए। रिव्यूज जो से मिनिमम 50-70 हो, 40 भी चल जाएंगे। बीएसआर मिनिमम 5000 हो या इससे कम हो, जो भी है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है मिनिमम 10 to 15 एडी होना चाहिए। और ये आप सोर्सिंग प्राइस अली बाबा से भी आइडिया लेके लगा सकते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है। वेट जो से अंडर 2 kg हो और स्टैंडर्ड साइज आइटम हो। सोर्सिंग उस आइटम की सिर्फ होलसेलर से करनी है आपने। ठीक है, और वो
आपको यूएई में से ही कोई शख्स ढूंढना पड़ेगा, या जो भी शख्स आपको, जाहिर सी बात है जिसके पास यूएई का अकाउंट होगा मोस्टली यूएई से ही है, या केएसए के हैं तो केएसए से ही हैं, तो वो आपको सोर्सिंग मार्केट से कर देंगे। उसको बोलना सोर्सिंग आप खुद करेंगे होलसेलर से, प्रोडक्ट मैं आपको प्रॉफिटेबल हंट कर दूंगा, ठीक है। और वो जिससे भी सोर्सिंग करेंगे वो उस प्रोडक्ट का उस ब्रांड का ऑथराइज्ड होलसेलर होना चाहिए, यानी उस ब्रांड की परमिशन हो उस होलसेलर के पास, तो फिर उससे सोर्सिंग करे ताकि उसकी इनवॉइसेस वगैरह सब कुछ आ जाए उसके पास। कैलकुलेशन है, उसको हमने एफबीए कैलकुलेटर पे देख लिया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। एसिन डालने है, उसके बाद सेलिंग प्राइस डालनी है, और नीचे जाके सोर्सिंग प्राइस डाल देनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और एंड पे जो प्रॉफिट आएगा उसको देख लेना है कि 30 या 50 सेल्स की आती हैं तो कितना प्रॉफिट बन सकता है। इसके जो चार्जेस हैं आपने $100 चार्ज करने हैं, और अगर कोई आपके साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है कि भी नहीं मुझे वीए सर्विस दो, मैं आपको $300 पर मंथ देता हूँ, तो आप लोगों ने देखें एक्सपीरियंस भी गेन करना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी, तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना ये है कि या तो 30% उससे एडवांस लें, या फिर उसका काम थोड़ा स्लोली कर लें, वीकली उससे पेमेंट लें, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो काम ले लेंगे पेमेंट नहीं देंगे, तो वो आपने सेफली करना है काम, ठीक है। और बड़ा डिसेंट तरीके से करना है कि क्लाइंट आपसे बिल्कुल नाराज भी ना हो, और हैप्पीली जो है आपको लॉन्ग टर्म लेके चले भी, कंप्रोमाइज करना है आपने, क्योंकि जहाँ जॉब का मामला आता है वहाँ सिर्फ यस चलती है और कोई बात नहीं चलती, ठीक। अभी आप लोग हैंड रेस कर लें तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो ले लेता हूँ, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो भी हैंड रेस कर ले, और अगर किसी को कोई और एक्सपेक्टेशन थी कि ये नहीं तो फाइवर ही होना चाहिए था तो वो भी हैंड रेस कर ले, ठीक है। जी अरसलान हफीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना ये था कि प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली, दैट्स वेरी ग्रेट, और हम्म। होलसेलर भी हमें मिल जाता है जहाँ से हम आउटसोर्स कर लेते हैं, लेकिन वो जो ठीक। एक लेटर होगा ब्रांड का कि जो ब्रांड हमें ऑथराइज कर रहा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हम कैसे लेंगे? ब्रांड देखें, ब्रांड से तो आप काम ही नहीं ना कर रहे, आप होलसेलर से काम कर रहे हैं, तो जी होलसेलर से आपको इनवॉइसेस मिल जाती हैं जो कि इनफ होती हैं। अच्छा, ठीक इसमें है। एक चीज मैं भूल गया हूँ आपको गाइड करना, 1 मिनट में क्लियर करता जाऊँ लगे यार। आप लोगों ने जब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है ना, तो एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस है ना 50 से कम, और अगर वो एफबीए कर रहे हैं, लाइक कि ये 35 है प्राइस, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं इसमें आपको $3 3 dirham एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, वो मंथली क्लोजिंग फीस होती है। अगर कोई भी एफबीए करता है ना प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की प्राइस उसकी होती है 50 से कम, तो फिर उसके ऊपर 3 dirham अमेजोन एक्स्ट्रा उसको डालता है मंथली क्लोजिंग फीस, जो कि आपको ऐड करनी है। यानी अगर इसको देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 13.64 बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। जी, ठीक है, सर आपको वो क्वेश्चन इनवॉइस क्लियर है। इनवॉइसेस वो हमें फिर होलसेलर से मिल जाएंगी सारी जो है? जी जी, वो इन्वॉइसेस आपको होलसेलर से मिलेंगी, इसीलिए तो मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग में नहीं डाला, एक सेफ मॉडल में लेके जा रहा हूँ कि आप लोग अर्निंग भी करें, और जो भी काम करें उसके अकाउंट को मसला ना हो किसी किस्म का। तो सर वो इजीली मतलब राजी हो जाते हैं वो इनवॉइसेस वगैरह मतलब देने जी पे जी, वो सारा कुछ? उनसे आप जाके एज इंडिविजुअल भी 20-50 पीस खरीदेंगे तो वो आपको इन्वॉइसेस दे देंगे ना। ठीक है सर, ठीक होलसेल है में सर। बल्क में लेने जा रहे हैं ना, मार्केट में यहाँ पे भी जाते हैं तो होलसेल की मार्केट में जाके कहते हैं ना यार 20 दे दो, 50 पीस दे दो, तो वो जी इन्वॉइसेस जी। दे देते हैं आपको। तो इसी तरह से वो भी आपके साथ कॉपरेट कर लेते हैं। ये सर फिर उस 100% सिक्योर नहीं है, लेकिन 80-90% ये काम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सर फिर इस पे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सारा वही चलेगा कि हमें वो जो एक बार कोड खरीदना पड़ता है फिर वो अपनी प्रोडक्ट पे लगा के करेंगे, वो आगे सारा फिर वही प्रोसीजर चलेगा? देखें वो तो आपका साथ सर ने सारी चीज़ें क्लियर करवाई हुई है ना एफबीए की, जी जी बिल्कुल शिपमेंट्स बिल्कुल। की। हाँ, तो मैंने जी आपको ये हंटिंग की एक टेक्निक दे दी है ताकि आप लोग अर्निंग फौरन स्टार्ट कर सकें। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक और है, सर काइंडली नेक्स्ट वेलकम। जो है ना वो दराज का सर जरूर कवर कीजिएगा, प्रोडक्ट हंटिंग जो है। नहीं, नेक्स्ट मुझे मे बी फाइवर का कवर करना होगा, और मे बी मैं फाइवर के साथ शायद यूएस की ड्रॉप शिपिंग की भी कोई एक आधी स्किल आपको दे दूं ताकि आप उसमें भी, क्योंकि फाइवर पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास कुछ मजीद स्किल्स और आ जाएं। जब आप फाइवर ठीक है पे सर। जाएं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों, और फाइवर्स पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ग्रुप की पोटेंशियल भी देखें, क्योंकि फाइवर पे वो लोग जाते हैं सेलिंग करने के लिए या बाइंग करने के लिए जो कि ग्रुप्स में अवेलेबल, तो क्यों ना हम उन्हें डायरेक्ट ग्रुप से पकड़ें इंस्टेड कि हम लोग फाइवर पे जाके उन्हें कैच करने की कोशिश करें। तो मेरा फोकस ठीक इस है चीज़ सर। पे है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप से ही मतलब 500-500 हज़ार हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए हैं।
सही सही। तो बस मतलब ये सर है कि आप दराज लोग आप कवर तो करेंगे ना, मतलब इस करेंगे कोर्स करेंगे में? करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ठीक, करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यू सो मच। वेलकम। जी, इब्तिसाम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर ये पूछना था कि पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए क्या हम एस्क्रो यूज़ कर सकते हैं? सॉरी। पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए जो आप कह रहे हैं कि एक बंदा काम करवाएगा और चला जाएगा, तो उसकी हम्म। सिक्योरिटी के लिए क्या हम एस्क्रो यूज़ कर सकते हैं? जी देखें, उसमें आपको ऑप्शन निकालनी होगी, अगर तो वो आपको सेंड कर देता है एडवांस पेमेंट, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। या तो उसके साथ बाद में पेमेंट ले लें या उससे एडवांस पेमेंट ले लें। अगर एडवांस लेते हैं तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, और अगर आप उससे बाद में पेमेंट लेते हैं तो आपके लिए वो थोड़ी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सर एस्क्रो तो में तो एक ये होता है ना कि पेमेंट उनकी तरफ से चले जाती है, एस्क्रो के पास पड़ी रहती है जब तक हम काम नहीं करते, तो सेलर भी और बायर दोनों सिक्योर रहते हैं इसमें। देखिए, मैंने इसमें कभी वैसे काम किया नहीं है, आप मुझे इसका बताएं कैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसर में इसमें काम किया। ऐसा है कि जिस तरह जी। फाइवर है, इसमें हम एक अपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो डिजिटल सर्विस उसमें कोई प्रोवाइड नहीं की जाती, उसमें सिर्फ हाँ पेमेंट मेथड एक हाँ यूज हाँ किया हाँ जाता हाँ, है। मैं बताता हूँ, इसमें एक और ऑप्शन भी है। आपने फाइबर का जिक्र किया, आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो अभी कवर नहीं होगी। नेक्स्ट सेशन में मैं फाइबर लाजमी क्लियर करवा दूंगा। फाइबर में भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिस क्लाइंट से आपने, मेरी जेन सी ऑप्शन निकली हुई थी, जिस क्लाइंट से आपने काम करना है ना, पेमेंट लेनी है, उससे आप कहेंगे ठीक है मुझसे फाइबर पे गिग खरीद लो, मेरा ये गिग है, वहाँ पे पेमेंट जो उनसे जमा करवा दो, मैं तुम्हें चीज़ डिलीवर करूंगा, तो पेमेंट रिलीज कर देना, खत्म। ठीक तो एक होगा बेस्ट सर, ऑप्शन है। थैंक यू। ओके। और सर इसके लिए कोई टूल्स वगैरह होंगे अभी ये यूएई के जो अभी टूल्स नहीं है, मार्केट पर? लेकिन मैं कुछ दिनों में शायद कोई चीज़ आपको शो करवा दूं इस तरह की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके ओके। जी। जी, मोहम्मद मुबीन कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी आपने 50 दिरहम से लोअर प्राइस के ऊपर जो बताया, $3, 3 दिरहम जो चार्ज करता है अमेजोन, तो वो दोनों मॉडल्स पे चार्ज करेगा, एफ बी ए और एफ बी एम, या अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं? नहीं नहीं, एफ पे चार्ज नहीं करेगा, वो एफ पे चार्ज करेगा अगर आपकी प्राइस 50 से कम होगी। ओके ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप यूके के सेलर है और सेल ग्लोबली करते हैं आप यूएई में, हम्म। तो वो लिस्टिंग, अगर वही प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं यूएई में, तो वो आप इंटरनेशनल लिस्टिंग करेंगे उसको? देखें, इसमें ये होता है कि एसिन आपका शेयर हो जाता है दूसरे मार्केट प्लेस में, तो तो वो सारे आपके जो रिव्यूज वगैरह और कीवर्ड माइग्रेट रैंकिंग आपकी दूसरी शो होते मार्केट में हैं, है? शो होते हैं। और वो जो आपकी दूसरी मार्केट में, जैसे आप यूके में जो रैंक कर रहे हैं कीवर्ड्स पे, वो आप यूएई हम्म। में रैंक करेंगे या आपको दोबारा से रैंकिंग कीवर्ड करवानी की पड़ेगी? रैंकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट अलग है, लेकिन रिव्यूज वगैरह वहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके ओके ओके। और ठीक सर है। लास्ट क्वेश्चन, जी सर वो टैक्स वगैरह जो है, आपने यूएई की मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो उसका टैक्स भी आपके वो यूके के सेलर अकाउंट से ही वगैरह सब कुछ हो रहा होगा, वही वेट जी, वगैरह बिजनेस जो? जहाँ पे होगा वहाँ के टैक्स आपको जो से हैं होंगी, लाइबिलिटीज होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और एफबीए की वैट वगैरह शायद आपको पड़ेगी जब आप यूके से साइन अप करेंगे यूएई में, जी जी, ठीक हो गया, एफबीए ठीक के हो लिए। गया। ठीक है, थैंक यू। जी, रहीम शहजाद। जी, रहीम हेलो, अस्सलाम शहजाद। वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मुझे दो क्वेश्चन है। एक फर्स्ट तो ये है कि आप कह रहे थे ना 15 से 25 की प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है और उस पर शिपिंग कॉस्ट 10 जब आगे होगी कस्टमर को चार्ज, तो वो इस रेंज वाली प्रोडक्ट को लेगा? जी, मतलब कस्टमर इतनी लेगा, ज़्यादा? कस्टमर तो लेगा ही अच्छा, लेगा, कस्टमर तो खरीद रहा है ना प्रोडक्ट, उसका खरीद रहा है, तो बीएसआर बेस्ट सेलिंग रैंक है, बेसिकली सेल्स रैंक बोलते हैं बीएसआर ठीक है, को। मैं उस बात को समझ गया, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, अगर ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बता दें, अगर मैं खुद वहाँ पे करना चाहूँ, चलें वीए से हट के, तो हम्म। मतलब ये किसी की मतलब वहाँ पे अगर कोई बंदा जॉब करता है तो उसके वो उस पे मैं कर सकता हूँ या उसके लिए उसके इश्यूज लिए आएंगे आप बाद उसके लिए अकाउंट बना सकते हैं, उसकी डिटेल्स पे अकाउंट बना लेंगे, उसके लिए उसका एमरेट्स आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, और उसका घर का एड्रेस, ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, अकाउंट जब बन नहीं मैं जाएगा
तो आप पेयोनीर का अकाउंट साइन अप करेंगे, पेयोनीर का डिपॉजिट मेथड सेट कर देंगे, जितनी पेमेंट्स होंगी वो पेयोनीर में डिसबर्स होंगी, ठीक है, तो फिर इशू कोई नहीं होगा। मैं अच्छा, मतलब बाद में कोई इस तरह का इशू नहीं आता, मतलब एक जॉब वाला जी बंदा है और उसके अकाउंट नहीं में। नहीं, कोई इशू नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है 70-80 हज़ार दरम की, वो सेलिंग कर रहा है, बैच ठीक 1 का स्टूडेंट है मेरा, और इंडिविजुअली है, वो पर्सनल डिटेल्स पे कर रहा है। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। जी हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। जी एक तो ये है कि क्या कोई फार्मूला है जिससे हम मंथली सेल्स पता कर सकें कैलकुलेशन करते हुए, लाइक आप हमने कुछ गार्लिक कुछ प्रेस। दिन वेट कर ले, मैं फार्मूला दिखा दूंगा आपको क्या है। जी ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा सर जी सर, दूसरी गुजारिश ये है कि क्या कोई टेम्पलेट है जिसमें हम ये सारा डाटा टाइप करके या लिख कर देंगे अपने क्लाइंट को, उसका कोई टेम्पलेट है बना हुआ है तो वो काइंडली एक तो शेयर कर दीजिए, उसके लिए मेहरबानी होगी। देखें, और एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप लोग क्लाइंट से जी जब बात करेंगे कि जी मैं प्रोडक्ट आपको हंट कर दूंगा, उसकी 300 से 700 दरम प्रॉफिट होगा, होम एंड ठीक है किचन की कैटेगरी होगी ये। ठीक ठीक है है, ये 2-4 चीजें ही कह सकते हैं। अगर आप पूरा क्राइटेरिया उसके साथ शेयर कर देंगे तो तकरीबन जी अगर क्लाइंट को थोड़ी सी नॉलेज हुई तो वो वैसे खुद ही स्टार्ट कर लेगा। ठीक है सर। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया आप क्राइटेरिया लोगों नहीं, ने शेयर नहीं करना। ठीक है ठीक है सर, बेसिकली क्राइटेरिया नहीं, मैं चाहता कोई ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें से प्रेजेंट कर सकें, या सिंपली ईमेल में या उस तरह हमने लिख कर दे देंगे। सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट है। मतलब एशियंस हैं तो एशियंस की तरह बिजनेस करते हैं, कोई गोरा तो है नहीं। ठीक मोस्टली ठीक ठीक एशियंस ही हैं जिन्होंने काम करना है, हमारी तरह के ही हैं। ठीक। तो सिंपल आप उनसे बात करेंगे जी मैं आपको प्रोडक्ट हंट कर दूंगा। उसमें ये एक कन्वर्सेशन का तरीकाकार होता है रिप्रेजेंट करने का अपने आप को, जी जी कि आपने अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी होती है कि जी मैं तो यूएस की मार्केट के भी सारे मार्केट इंटेलिजेंस टूल्स का मालूम है, और अकाउंट्स का, और अमेजोन की हम्म, पॉलिसीज का, और सब कुछ तो इस तरह से ठीक है। थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी होती है कि उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए, कोई चीज कोई मतलब आम बंदा नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल है, कुछ बिल्कुल ठीक हो एक्सपीरियंस गया है सर। इसको तो इस चीज़ से बिल्कुल वो ठीक हो एग्री हो गया। जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी जो होती है कि भी 400 to 700 दरम आपको प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट में, तो ठीक उस है पर भी एग्री हो जाते हैं। इसमें आपको पार्टनरशिप पे भी अकाउंट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ठीक है वीए की अगर लॉन्ग जॉब बेस पे चाहिए हो तो वो भी, जो मुझे उम्मीद है, आपको मिल जाएगा काम। इसमें अगर जी आप ठीक है। सर्विस बेस भी देना चाहें कि पर प्रोडक्ट में $100 चार्ज करूंगा, तो आप वो सर्विस भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बिल्कुल मुझे ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, आप बिलीव करें, मैं आपको नहीं बता सकता। जी मुझे कितने दिनों से कुछ लोग स्पेशली कांटेक्ट करते रहे कि जी हमें सर्विस चाहिए, तो फिर मैंने उनका भी सॉरी मेरे पास तो टाइम नहीं है, और जी दूसरा मेरे जो गल्फ के स्टूडेंट हैं वो सब लोग इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो सर्विस दें किसी को। तो फिर बिल्कुल ठीक हो मैंने ये गया। प्लान करके आप लोगों को ट्रेन किया कि आप लोग सर्विस दें और इसके बेनिफिट्स लें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जी हमने ये जो हंटिंग करनी है, रिसर्च करनी है, ये सिर्फ जी। मैनुअल ही करनी है या इसमें हम ईग्रो का सहारा भी ले सकते हैं, या आप कोई इसमें कॉम्बिनेशन बना ई सकते हैं मैनुअल प्लस ईग्रो का ईग्रो। सहारा ले सकते हैं। ईग्रो की आप सेल अगर वो 10,000 दरम शो कर रहा हो तो आप उसकी एक्सपेक्ट करना कि 3,500 दरम होगी सेल मंथली की। ठीक 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 ठीक। ठीक है इतना ज़्यादा यानी डिफरेंस है। जी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा लेकिन सर, आपने ये ईग्रो। बीएसआर को फोकस करना है, और रेटिंग को फोकस करना है, और रिव्यूज़ को फोकस करना है। ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ठीक है बाकी कंटेंट्स वगैरह जो प्रोडक्ट के हैं वो बिल्कुल ठीक हों, लाइक उसमें बुलेट पॉइंट्स भी हों, टाइटल भी, और वो डिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह लिखा हो ना, तो इस जी तरह की ठीक है। प्रोडक्ट निकालनी है। अच्छा सर, ईग्रो वैसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो हम्म स्टेट्स शो करेगा 10,000, उसे हमने 35,000 करना है कंसिडर, सॉरी थर्टी हम्म फाइव हंड्रेड तो ये हम्म दिरहम्स में करेगा ईग्रो या डॉलर्स में दिरम्स में। करेगा? दिरहम्स दिरम्स में में करेगा। यूएई मार्केट है दिरम्स की। केएसए में आपका ईग्रो भी नहीं चलता। लेकिन ठीक है केएसए में सर। के लिए मैं एक फार्मूला जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से और बल्कि सब लोगों से वो शेयर कर जी जी। दूंगा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। चलो बहुत शुक्रिया सर, ओके। जजाकल्ला, जजाकल्ला खैर। ओके। जी उसामा मलिक। जी उसामा मलिक।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि थिंग आई नोटिस कि आपकी स्पीड थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो हमारे लिए कम करें तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया होगा। और बहुत क्या चीज़ें कुछ हैं हमें समझ समझ, नहीं आया? कोई चीज़ नहीं समझ लाइक आए तो मुझे बताओ। अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप कोई सवाल ले लिया करें हमसे तो सही रहेगा। नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लोग ना मतलब 200-300 लोग हैं और इनमें से फिर एक एक बंदे का एक क्वेश्चन भी नहीं होता, 3-3 4-4 सर क्वेश्चंस वो होते हैं। अभी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है सर। असल जो है वो ड्यूरिंग द सेशन हम किसी एक से या दो बंदों से क्वेश्चन ले लेते थे और बाकी सबके जो सवाल थे वो क्लियर हो जाते थे। ठीक है, अगर आप यही इसमें कर दें तो देखें, वो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में देख भी लूंगा। लेकिन इसमें एक बेस्ट वे है, वो ये है कि अगर आप अपने पास लिख लिया करें ना क्वेश्चंस, हमारे जितने भी ठीक सेशंस होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ठीक है अपने क्वेश्चंस जो उनसे राइट डाउन कर लेते हैं और एंड ठीक पे है वो जो हैं क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो मैं साथ साथ उनको आंसर बैक करता हूँ। आपको कहीं कंफ्यूजन हुई है तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, कोई बात नहीं। सर। इट्स ओके, मैं मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी आपकी स्क्रीन जो है वो पीछे होती है और आप मतलब आगे बोल रहे होते हैं, ये भी कभी कभी इशू आता है इसमें। तो समझ तो आ रहा है लेकिन काफी मुश्किल हो रही थी समझने में ड्यूरिंग द लेक्चर, बस वो नहीं, अंडरस्टैंड। वो बात ठीक है आपकी, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने कहा है। आपने कहा है जी तो मेरी नोटिस में आई है ना चीज़, अदरवाइज मेरी नोटिस में नहीं आनी थी। आप मुझे जी। ये बताएं, अगर अभी के सेशन में कुछ मिस हुआ है आपका, कहीं भी समझ नहीं आई, तो मुझे आप बताओ, तो मैं ताकि सर जो आपको आप क्लियर ये कर दूं। प्रोडक्ट हंटिंग हमें बता रहे थे होलसेल के हम्म। बारे में, हम्म। मैं पूछना था कि ये मतलब हम किस के लिए कर रहे हैं, अमेजोन के लिए या ईबे के लिए? मुझे मतलब ये शुरू से ही नहीं पता लगा हम किस लिए कर रहे थे। ये अमेजोन यूएई के लिए कर रहे थे, अमेजोन दुबई के लिए, और अमेजोन केएसए में भी सेम तरीका है। ठीक है ठीक है। और इसमें होलसेल जो मॉडल है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग कर देख रहे थे कि हंटिंग कैसे करते हैं और हंटिंग ठीक है। की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी सोर्सिंग का वो क्या सर क्या वो तरीकाकार होता है। ठीक ये है। बाकी थी। औ- और कुछ ये है मेरा कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस हमें बता रहे थे, हम ये उसको फाइवर पे सेल कर सकते हैं? आप इसको फाइबर पे भी सेल कर सकते हैं और इसकी आपको पोटेंशियल ग्रुप में से भी काफ़ी मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है ठीक है। ठीक ये है। जो मैंने प्लानिंग की, मेरा फाइबर का टॉपिक था, मैंने लिखा भी था। ये मैंने जी चेंज जी। इसलिए किया कि इसकी मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और लोगों को ठीक प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई भी वीए नहीं है जो कि गल्फ की कुछ दे सके, ट्रेनिंग दे, उन्हें कोई प्रोडक्ट हंट करके दे सके। तो ठीक है। कोई भी शख्स इस टाइम मतलब वीए को तैयार ही नहीं कर रहा गल्फ के लिए, तो मैंने इसलिए आज का ये सेशन रखा कि मैं आज फाइबर को रहने देता हूँ, फाइबर को मैं नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट कर देता हूँ। और आज जो है इसमें प्रोडक्ट हंटिंग बता देता हूँ कि यूएई अमेजोन पे और केएसए अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी होलसेल की, और उसकी सोर्सिंग कैसे होगी, और उसकी जब ये दोनों स्किल्स आपके पास आ जाएंगी तो उसकी जॉब सोर्सिंग कैसे होगी, और क्लाइंट के पास आपने जब पेमेंट लेनी है तो वो कैसे लेंगे, फाइबर के थ्रू लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है, ये चीजें डिस्कस की थी। फाइवर पे इसका है कोई कंपटीशन वगैरह, लाइक ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं अभी इसमें या नहीं? अभी फाइबर पे इसका आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा ठीक है क्योंकि ये छोटी मार्केट्स हैं, लेकिन इनमें इस वक्त पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ठीक है तो फाइवर पे आपके पास जो भी आएगा वो यही समझ लें कि मोस्टली पाकिस्तानी ही आएंगे वहां पे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि बंदी बना ले वो, मतलब टाइम के साथ रैंक हो जाए तो जब उसमें कंपटीशन बहुत बेहतर आए है, तो। बेहतर है। ठीक है मैं ठीक नेक्स्ट है। सेशन में इसलिए वो कवर करवा दूंगा। या मैं फाइवर पे 10 लाइक 1.5 साल से काम कर रहा हूँ तो उसमें आइडिया वगैरह है मुझे फाइवर का। थैंक यू सर। ठीक है। ओके ओके, क्लियर है अभी, क्या कोई कंफ्यूजन है मुझे बताओ। यस सर, आई एम क्लियर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ओके। जी, अली कंप्यूटर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा जैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कहा है कि हमने सिर्फ एफपीएम को ही देखना है, तो अगर कोई हमें वहाँ पे कुछ सेलर्स के अंदर अगर एफपीए नज़र भी आ जाता है तो क्या हम उस प्रोडक्ट को बिल्कुल छोड़ दें? देखें, आपको अभी कोई टूल नहीं दिया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि आपने सेल को कैसे चेक करना है। तो जिस बेस पे मैंने आपको ये चीज़ें ये लिख के दी हैं ना, क्राइटेरिया बनाया आपके लिए, वो मेरा ठीक। एक्सपीरियंस की बेस है। और उस एक्सपीरियंस की बेस में अगर आप एफबीए वाली ले आएंगे तो आपको उतनी सेल नहीं नजर आएगी उसमें। और अगर सेल आ भी जाती है तो क्लाइंट को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उसमें मिलेगा, क्योंकि ये छोटी सी मार्केट है, ये यूएस नहीं है। ठीक है, यूएस में था, मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने होलसेल करवाया और उसने वो
तकरीबन 10 के 12,000 डॉलर्स की सेल आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन उसके जहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे 6-7 FBA सेलर्स हैं, तो उनके कंपटीशन में रह के बेच रहा है, लेकिन वो मार्केट अलग है, तो उसकी ठीक है। स्ट्रेटजीज अलग हैं। लेकिन यूएई में ये स्ट्रेटजीज बेहतर है कि आप FBM वाली प्रोडक्ट को पिक कर लें, उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, चाहे FBM कर दें चाहे FBA कर दें, दैट्स अप टू यू। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन केस अभी तो हम सर्विसेज कर रहे हैं ना, दे रहे हैं, इन फ्यूचर अगर प्लान ये बन जाता है कि अगर हम खुद ही अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो अब हमें तो फिर FBA ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि FBM तो हम जाहिर सी बात है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं ये बताएं कि बेटर कौन सा है कि अगर आपके पास यूके का सेलर अकाउंट है, आप वहाँ से यूएई के मार्केट के अंदर ग्लोबली आप सेल की तरफ जाएं, या यूएई के अंदर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा के करें सेल? देखें, सबसे बेटर चीज़ होती है आपका माइंडसेट, कि आपको तसल्ली कहाँ पे है, कहाँ इजी लग रहा है काम करना, कहाँ मुश्किल ज़्यादा लग रही है, कहाँ इजी लग रहा है काम। अगर आपको यूके लग रहा है इजी, तो यूके कर लें स्टार्ट। नहीं, मतलब करना यूएई के दुबई के अंदर ही करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अभी तो यूएई से अकाउंट आप के साइन अप सेलर करवा लें। अकाउंट मौजूद हो, एक्टिव हो, तो उसको अगर मतलब उसको सेल ग्लोबली करके करवा लें। मैं सिर्फ चार्जेस के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम मैं यूके आपको से एक हम चीज़ बता, मेरी बात सुने आप। अगर यूके से आप यूएई का साइन अप करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ग्लोबल सेलिंग के थ्रू जाएंगे तो वो साइन अप नहीं होगा अगर आपका यूके अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट या उस कंपनी के ऊपर बनाओ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड हुई हो। समझ रहे हैं? अगर ठीक है। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, कोई और पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है यूके में, तो फिर आप यूएई का अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज फिल वक्त तो वो ऑप्शन ही नहीं आती पाकिस्तान की ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, तो चार्जेस जैसे आपने बताया था कि जितनी सेलिंग होगी वो हमें यूके का जो वैट है वो हमें यूके के अंदर पे करना पड़ेगा। वैट बेसिकली यूके का नहीं आपको पड़ेगा, वैट आपको यूएई का पड़ेगा। आपको जितनी इनकम टैक्स पड़ेगा यूके में। इनकम आ इनकम रही है ना टैक्स आपकी? हाँ, सही है। इनकम आ रही है आपकी। और जो दूसरा हमें यानी कि दुबई के अंदर वो पड़ेगा उसका टैक्स, जितनी सेलिंग दुबई के अंदर होगी। जी जी। लेकिन अगर आपका सोर्स है यूएई में कोई भी, तो आप उसके एमिरेट्स आईडी के थ्रू साइन अप करवा लें। इवन कि अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं भी है, तो मैंने उस पर फेसबुक के ग्रुप में ना पोस्ट डाली थी लिव अकाउंट की, कि एमिरेट्स लिव अकाउंट बना लें अपना। उसमें एमिरेट्स आईडी जाता है, फ़ोन नंबर जाता है, घर का एड्रेस जाता है, तो उसमें कोई भी ना बैंक का वो आपको जो कंपनी से एनओसी नो ऑब्जेक्शन लेटर की जरूरत होती है वो नहीं लेना पड़ता। ठीक अच्छा है। ठीक। और उसके ठीक। बगैर, क्योंकि वहां पे ना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं, उस कंपनी से आपको ना एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर। और कंपनी बहुत ज्यादा नखरे करती हैं, वो आपको लेटर नहीं देती हैं। तो अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी हो तो आप लिव अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, उसका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल पे, उसको साइन अप करते हैं, आपका पासपोर्ट, आपका एमिरेट्स आईडी, वो आप स्कैन करके और अपनी खूबसूरत सी सेल्फी बना के दे देते हैं, तो अकाउंट खुल जाता है। बस फिर खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जी आपने डीडीपी किया है, डोर टू डोर सर्विस, इसको जी जरा काइंडली दोबारा रिवाइज करवा दें। जी। डीडीपी बेसिकली होता ही है कि हम लोग जब चाइना से चीज़ खरीदते हैं सप्लायर से, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आपका जो भी क्लाइंट है उससे सीधी बात करें कि आपने इसी कंट्री में से सोर्स करना है, क्योंकि आपने होलसेलर से परचेज करना है। चाइनीज़ आइटमें होती हैं अनब्रांडेड, तो आपकी वो इन्वॉइसेस, मोस्टली इन्वॉइसेस अमेजोन पे नहीं चलेंगी। चाइनीज वो अनब्रांडेड कोई अगर आपकी अमेजोन पे प्रोडक्ट हो ना, तो एक अलग बात है। आपने होलसेलर का वो काम करना है ना, मतलब ब्रांड ठीक है। वाली आइटमें बेचनी है, तो वो उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप यूएई या केएसए में जिस मार्केट में भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उससे बता दें कि मार्केट से प्रोडक्ट की प्राइस आपने लेके देनी है। और उसका तरीका ये है कि आपने उसको यूआरएल प्रोडक्ट का नहीं देना, आपने उसको प्रोडक्ट की इमेज देनी है। वो एक इमेज की और उसका नाम बता देना, क्योंकि एक इमेज की जैसी कई कई तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसे आइडिया नहीं होगा आपने कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए हंट की हुई है, वो चाहे सर्च भी कर ले। ठीक है। तो सही है। वो मार्केट से सोर्सिंग करेगा। बाकी डीडीपी की बात रही, तो डीडीपी बेसिकली होता ये है कि हम लोग जब चाइना से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो खरीदने के बाद जाहिर सी बात है उसकी शिपिंग भी करवानी होती है। अब शिपिंग में जब जाते हैं तो आगे की बात आ जाती है कस्टम की, कि भाई कस्टम कौन पे करेगा, मैं करूंगा या कोई और करेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यूएसए में शिप करवा रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ,
मेरा अकाउंट है यूएस में, तो मैं जब शिप करवाऊंगा तो वहाँ कस्टम कौन पे करेगा, सरदर्द बन जाएगी। तो उसका चाइनीज कंपनीज आपको कस्टम क्लियरेंस की सर्विस भी देती हैं, ठीक है। और साथ में दो ऑप्शन और आती हैं कि आप बाय ओशियन बाय सी सेंड करेंगे या बाय एयर सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने फास्ट डिलीवरी करनी है तो फिर आपको एयर सर्विस चाहिए होती है, जो कि 5 से 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपकी अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है। दूसरा आपको सर्विस चाहिए होती है कि कस्टम भी उसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये दोनों चीजें डीडीपी के अंदर आ जाती हैं, इसमें शिपिंग प्राइस भी आ जाती है, कस्टम क्लियरेंस भी आ जाती है और शिपिंग प्राइस एयर की होती है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो कहते हैं कि आप ही भगवान है मेरे, आप नहीं करना सारा कुछ जी, तो ये बताएं कि फिर जो अगर हम होलसेलर हमने एक सर्च करना पड़ गया हमें दुबई के अंदर ही, उसका क्या तरीकेकार होगा? और अगर जो प्रोडक्ट उसके लिए मार्केट विजिट करना पड़ता है और दैट इज़ नॉट इजी। वहाँ के जो होलसेलर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं और ऑनलाइन उनकी वेबसाइटें तो मिल जाती हैं, उनके रिस्पॉन्स नहीं मिलते, प्रॉब्लम ये है। तो जो आपको मिलेगा ना, ख़ास तौर पे ग्रुप में जो भी बंदा मिलेगा, मोस्टली जो बंदे मिलेंगे ना वो कहेंगे सोर्सिंग हम कर देंगे आपको मार्केट से। देरा मार्केट है दुबई में तो लोग कर देते हैं सोर्सिंग, या होलसेल की जो भी मार्केट हो उनसे कहें कि यूएई में कर लें, या KSA में जद्दा में है और वो होलसेल मार्केट्स वगैरह, तो इस तरह से वो लोग कर देंगे क्योंकि उन्होंने अपना काम चलाना है, उनकी मजबूरी है। उन्हें बंदा कोई नहीं मिल रहा कि कोई प्रोडक्ट हंट करके देने वाला हो, जो मैंने मतलब चेक किया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक हो सर, ये ब्रांड और होलसेल, हेलो जी बोलें, जी बोलें ये आ रही है आवाज़? जी अपना क्वेश्चन प्लीज जल्दी कर लें, बाकी लोग जी। वेट कर रहे हैं। सर मैं ये बताइएगा कि ये होलसेलर और ब्रांड जो है, ब्रांड ही होलसेलर नहीं कंसिडर होगा? नहीं, ब्रांड जो होता है वो एक ब्रांड जो है उसके पास, ये कह लें कि एक ब्रांड के पास एक इन्वेंट्री होती है ना, लाइक 15-16 SKUs होते हैं, उनके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एरियाज के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना। लाइक मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने एडिडास का माल बेचना है, तो मैं अपना एक लाइसेंस बना लूंगा, एडिडास से परमिशन ले लूंगा, उनसे माल खरीद लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर बोला जाता है, उनके पास सिर्फ एक ब्रांड नहीं होता, वो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैं एडिडास का भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, माइकल कोर्स का भी बन गया, और जितनी भी ब्रांड्स थे मैं उनका भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या होलसेलर कह लें, एक ही लफ्ज है। अब जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एक ही मतलब जो होलसेलर के पास जाएंगे तो उसके पास मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट्स होंगे, एक ब्रांड नहीं होगा, काफी सारे ब्रांडों की प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा। तो ये फर्क होता है होलसेलर में। और होलसेलर से तो आप चीज खरीदते हैं उसकी इनवॉइस चल जाती है ना, क्योंकि वो ऑथोराइज्ड होता है। और ब्रांड से आपको ऑथोराइज लेटर लेना पड़ता है, डायरेक्ट जब काम करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है, ब्रांड की रिक्वायरमेंट टफ है, थोड़ी हाई है, वो आपसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि भाई हम तो काम ही नहीं करते। और बड़े ब्रांड जो उनसे, वो तो बिजनेस नहीं, वो तो कहते हैं कि 1 साल का $5 लाख का हमारे से एग्रीमेंट करो, कितने बिजनेस करोगे हमारे साथ। तो इस तरह के भी ब्रांड्स हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप होलसेलर के साथ काम करते हैं या अदर वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, सोना सर, थैंक यू।